रुको रुको दीदी, शिव गुरु के शिष्य बन जाओ। दीदी शिव गुरु के शिष्य बन जाओ। 3 सूत्र के पालन करे के है। पहला में दया मांगे के है, दूसरा में चर्चा करे के है, तीसरा में 108 बेर नमः शिवाय से प्रणाम करे के। इससे क्या फायदा होता है? बहुत फायदा है दीदी। लीलम दीदी हरिंदर भैया 3 सूत्र देले हथिन। 3 सूत्र के बहुत करे छी ना, जकरा बहुत फायदा है। 2 तला 3 तला बिल्डिंग बन जाइत है। एक बेर गुरु के तो शिष्य बन के देखू ना, सब फायदा बुझा जाए। हाँ, सब फायदा मिली रहा। पहले बन के तो देखू एक बार। आप लोग ये सब छोड़िए शिव चर्चा जी। अब हम लोग को भीम चर्चा करना चाहिए, अम्बेडकर चर्चा करना चाहिए, संविधान चर्चा करना चाहिए। ई कथी होखल हम तो जानबे न करली। भीम चर्चा कथी के होखल? शिव चर्चा हम सब जाने छिए। अम्बेडकर कौन है हम नहीं जानते हैं। कैसन हो, कौन सा हथिन, हम देखे उस हम कुछ ना जाने। हम शिव चर्चा करे छी, शिव चर्चा जाने ले। अच्छा तो ये बताइए दीदी कि ये भगवान दुनिया में कब आया? जब से सृष्टि है ना, तब से भगवान है। जब से सृष्टि है तब से भगवान है, ठीक है। तो भगवान उस वक्त भी रहे होंगे जब महिलाओं को स्तन टैक्स देना पड़ा था, तो क्या उस वक्त भगवान है? नहीं। और सुनिए, सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब कि जब किसी का पति की मृत्यु हो जाती थी, मर जाता था, तो उसी चिता पे उस महिला को भी जला दिया जाता था। तो क्या उस वक्त भगवान नहीं थे? उस वक्त भी भगवान रहे होंगे। उस वक्त देवदासी प्रथा हुआ करता था। देवदासी प्रथा का मतलब है कि मंदिर में जो भगवान है, भगवान से शादी कर दी जाती थी, और वहाँ के जो पंडित थे, मंदिर के पुजारी, वो लोग महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता था। तो बताइए उस वक्त भगवान कहाँ थे? क्यों नहीं आए बचाने और रोकने कि अरे तुम मंदिर में मत करो, ऐसे ये गलत काम है? तब तो भगवान नहीं आया ना। आप कह रहे हैं कि जब से सृष्टि बना तब से भगवान। हम लोग को नहीं पता था, हम लोग को जो पता रहेगा वही ना करेंगे। और सुनिए, 6 साल के बच्ची से लेकर 60 साल बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी दुष्कर्म होता है। भगवान को मंदिर की घंटी सुनाई देती है और उन छोटे छोटे बच्चियों का चीखे सुनाई नहीं देती, आवाज सुनाई नहीं देती कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो वो अवतार ले ले, उतर के आ जाए। हाँ दीदी रुआ ठीक बोले। आज जो आप सुंदर सुंदर साड़ी पहन रही हैं, घूम रही हैं, जहां मर्जी वहां जा रही हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बाबा साहब के संघर्षों का देन है, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान का देन है। संविधान एक ऐसी किताब है जिससे ये पूरी भारत चलती है। उनके ही बनाए हुए नियम से ये भारत चलता है, ठीक है। और उसी किताब में हमें ये अधिकार मिला है कि महिलाएं शिक्षा ले सकती हैं, दे सकती हैं, वो स्वतंत्र घूम सकती हैं, उनको जो मर्जी वो कर सकती हैं। हाँ दीदी ठीक कहे छे। इसलिए मैं कहती हूँ कि शिव चर्चा छोड़िए, भीम चर्चा करिए, अंबेडकर चर्चा करिए, संविधान चर्चा करिए, ताकि आपको पता चले कि हमें अधिकार कैसे मिला। समझ में आया आप सबको? हाँ, समझ में आ गई दीदी। तो कल से आप सबको क्या करना है? भीम चर्चा करना है, संविधान चर्चा करना है। इसलिए हमारे साथ बोलिए, जय भीम।